हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। इसके पहले हमने टाई एंड डाई के बारे में बहुत सारे थ्योरीज में पढ़े हैं, जो कि एक डायरेक्ट प्रिंटिंग का तरीका है, डायरेक्ट डाई करने का तरीका है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं। देखिए, इस तरह से अलग अलग तरह से टाई एंड डाई में खासियत यह होती है कि आप जिस तरह से फोल्ड करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके डिजाइन पैटर्न्स बनते चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं कुछ सैंपल्स आपके सामने में पहले रखी हूँ। इसके बाद इन्हें हम कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। पहले यहाँ कुछ लहरिया में आ रहे हैं, ये कुछ देखिए अलग अलग तरह के बॉक्सेस पे आए हैं, एंड ये एकदम हैपाजेड या हम लोग जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी हम इस पे बना सकते हैं। वैसे तो जब टाई एंड डाई करते हैं, आप लोगों ने आपको थियोरी में मैंने सब बताया हुआ है कि इसको कलर्स को हम गर्म पानी में डाल करके बॉईल करके बनाते हैं। क्योंकि आजकल टेक्निक्स बदल गए हैं, एंड जैसे कि आपको पेंटिंग के क्लासेस में मैंने बताया था कि फैब्रिक के कलर्स के जो पेंट्स होते हैं उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो इसी तरह के कलर से बताने जा रही हूँ। ये है हमारे कुछ एक्रेलिक के पेंट्स, एक्रियल पेंट्स, फैब्रिक पेंट्स है ये। एंड इसको करने के लिए इस पे हमें थ्रेड की जरूरत पड़ती है। टाई करने के लिए इस तरह के थ्रेड्स का इस्तेमाल हम करते हैं। एंड यहाँ मैंने कुछ राजमा रखा हुआ है, इसको हम बांधेंगे। आप अलग अलग तरह की चीजों को बनाने के लिए, अलग अलग पैटर्न्स को बनाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजमे के साथ में मैंने एक सिक्का भी रखा हुआ है, इसको भी हम पहले बांधने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि ये हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसके जो टाइंग का काम है वो तो ट्रेडिशनल है, लेकिन जो कलर्स हम यूज कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से आप स्क्वायर्स में पहले कुछ फैब्रिक्स को ले लीजिए, या आप अगर दुपट्टा कुछ बनाना चाहते हैं या स्कार्फ बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, उस फैब्रिक को पहले लेकर के उसको इस तरह से पहले गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद में पहले हम सारी चीजों को बांध लेते हैं, किस तरह से किसको टाई करना है। इसका आप सेंटर पॉइंट ले लीजिए, इस तरह से फोल्ड कीजिए, एंड इसके बाद में इसको एक और फोल्ड हम यहाँ से करते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ हम इस सिक्के को रखेंगे। इस सिक्के को यहाँ रख के इसको हम इस तरह से बांधेंगे। इसके पहले अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप पहले से अपने पैटर्न्स को बिना बनाए भी कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप इस सिक्के को रखने के बाद में इसके चारों तरफ में डॉट्स बना लीजिए। सिक्का सेंटर पे आया है, चारों तरफ में आप डॉट्स बना लीजिए जहां जहां आपको टाई का काम करना है। इसके बाद इस तरह से सिक्के को रखिए, एंड इस धागे से आप इसको बहुत टाइटली बांधेंगे। जितनी टाइटली हो सके आप उतने टाइटली इसको बांधेंगे। जितना आपका बांधने का स्टाइल अच्छा होगा, आपका डिजाइन भी उतना ही अच्छे से बनेगा। खूब अच्छी तरह से इस तरह से देखिए बांधते जाइए इसको, जितना अधिक बांधेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो ट्राई टू टाइट वेरी टाइटली। इसका नाम ही है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टाई एंड डाई। पहले आपको टाई करना है, इसके बाद में ही आप इसको कलर कर रहे हैं। सो जितना टाइटली आप इसको बांधेंगे, आपका डाइंग जो होगा, कलर्स जो बनेंगे वो उतने ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से यहाँ हमने पहला एक बांध दिया। इसको कंटिन्यूअस तरीके से भी बांध के भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने पहले इसको बांधा। आप चाहे तो इस धागे को यहाँ तोड़ सकते हैं, या फिर इसको यहाँ रख करके भी आगे जाएंगे। अब हम इसके चारों तरफ में, ये सेंटर में जो हमने बांध दिया, इसके चारों तरफ इस राजमे को रखते हैं यहाँ इस तरह से। वापस से इस तरह से एक एक जगह में हम एक एक राजमा रखेंगे। अगर आप इसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस तरह से पल्सेस को या चीजों को खराब नहीं करना चाहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप खाली रख करके भी इसको बांध सकते हैं। इतना गैप छोड़ करके भी आप इसको खूब टाइटली बांधेंगे। इस बात को ध्यान पे रखिए कि हमें बहुत टाइटली इन सब चीजों को बांधना है। इस तरह से आप जितना टाइट बांधेंगे, आपका डिजाइन जो है उतना परफेक्ट बनेगा। बांधने के बाद में जरूर गांठ जरूर लगाइएगा। अगर गांठ नहीं लगाएंगे तो आपका खुलने के चांसेस होते हैं जब आप कलर को डाई कर रहे हैं। फैब्रिक को जब आप डाई कर रहे हैं, कलर्स डाल रहे हैं, तब हो सकता है आपका ये खुल जाए। इसीलिए इसको बांधना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से आप जहां जहां इसको बांधना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको बांधते जाइए।
मैं यहाँ आपको सारी चीजें नहीं बांध के दिखाऊंगी, कुछ बांध करके दिखाऊंगी एंड कुछ दूसरे पैटर्न्स पे चली जाऊंगी ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। ये देखिए, कपड़े को हल्का सा गीला रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये हम फैब्रिक के जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए फैब्रिक को गीला करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से हमने बांध लिया। इस तरह से आप जितने डिजाइन में जितने चने बांधने चाहते हैं, चना, राजमा, कुछ भी आप यहाँ बांध सकते हैं। तो ये एक हमारा स्टाइल था। दूसरा पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न हम बनाते हैं। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, आपका ये फैब्रिक है, बस इसको इस तरह से पकड़ लीजिए, इस तरह से गोल कीजिए और फिर इसके बाद में इसको टाइटली बांध दीजिए। बॉल की तरह बनाइए। ये सबसे आसान होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होने की वजह से सबसे खूबसूरत भी लगता है। एंड इसको इस तरह से बांध दीजिए। ये रहा। Go on tying this the way you like. इसमें कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है, बस बांध करके इसको भी इस तरह से यहाँ नॉट लगा लीजिए। हर चीज को लेकिन एक चीज ध्यान पे रखिए, धागा आपका जो होगा वो नायलॉन का थोड़ा सा थिक धागा लीजिए ताकि बांधने में आसानी हो। इसको भी हम रख लेते हैं। इसके बाद में हम दूसरा पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न के लिए देखिए, इस तरह से ये स्ट्रेट है। आप इसको पहले पंखा जैसे बनाते थे, बचपन में याद होगा आप लोगों ने स्कूल्स में बहुत सारे फैंस बनाए होंगे, चाइनीज के जो फैंस होते हैं वो बहुत सारे आपने बनाए होंगे। इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से इसको फोल्ड किया। इसके बाद में दूसरी तरह से भी हम इसी तरह से इसको फोल्ड कर रहे हैं। दोनों तरफ से हम सेम तरीके में फोल्ड करेंगे। ये रहा। I'm repeatedly telling you girls कि आप जब भी इसको बनाएंगे फैब्रिक को थोड़ा गीला रखेंगे एंड इसके बाद में इसको इस तरह से यहाँ हम इसको भी देखिए इसी तरह से बांधने का काम करेंगे। इसको बांधने वक्त देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये इसका शेप ना बदल जाए। बहुत ज्यादा टाइटली बांधना है, लेकिन इस तरह से बांधना है कि इसका शेप बरकरार रहे। अगर इसका शेप नहीं बरकरार रहेगा तो ये वैसे आएगा नहीं जैसे आप चाह रहे हैं। इस तरह से यहाँ से फिर ऐसे, लेकिन देखिए मैंने शेप को वैसा ही रखा हुआ है। स्क्वायर का शेप जो था, शेप हम वैसे ही रखते हैं एंड उसके बाद में इसको बांधते हैं। शेप का बरकरार रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके वो स्क्वायर्स नहीं बन पाएंगे। इस तरह से फिर इसको भी यहाँ बांधिए इसके साथ में। बांधने के तरीके पे ही आप किस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं एंड किस तरह से टाई कर रहे हैं, इसी पे आपका पूरा बंधेज का पैटर्न्स जो है डिपेंड करते हैं। अब हम एक और पैटर्न बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ हम डायगनली फोल्ड करेंगे फोल्ड वही फैन के जैसे, बट हम इसको डायगनली रख के फैब्रिक को हम डायगनली लेकर के फोल्ड करेंगे, जिससे कि आपको वो लहरिए का लुक देगा। इस तरह से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। एंड बांधने के बाद सबसे पहले इसको हम सेंटर पे टाई करेंगे। सेंटर पे जितना टाइटली आप टाई कीजिएगा, देखिए खूब टाइट आपको बांधना है। जितना टाइट आप बांधेंगे आपका डिजाइन जो होगा, पैटर्न जो बनेगा वो उतना ही खूबसूरत बनेगा। सबसे पहला इसमें जब टाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सेंटर पे ही टाई करेंगे। इसके बाद थोड़े से दोनों तरफ से आप इक्वली देख लीजिएगा एंड दोनों तरफ इधर आधा, ये देखिए इस तरफ में एक और इस तरफ में एक, हम 2 टाई और करेंगे यहाँ पे।
इसमें आप बहुत सारे कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स आप अपने पसंद से कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपका एक और साइड हो गया। इसके बाद में एक और बार बांधेंगे यहाँ हम। बांधते वक्त फैब्रिक को जरा ध्यान से देख करके बांधिएगा, अदरवाइज आपके डिजाइन जो है वो बदल जाएंगे। एक टाई यहाँ किया। इसके बाद में इसी तरह से पकड़ के, ये देखिए यहाँ हमने 3 जगह बांधे, एक और यहाँ 2 जगह यहाँ फिर हम और बांधेंगे। एक हमारा यहाँ बांधा जाएगा। अब हम इसके दूसरे तरफ में भी बांधते हैं। एंड चूंकि आपका कपड़ा गीला है, तो फैब्रिक में जो पेंट्स आप जब डालेंगे तो वो अपने आप उसको सोखता चला जाएगा। और अगर कपड़े की जो गीलापन है वो अगर कुछ कम लग रहा है, तो आप उसको फिर से बांधने के बाद में देख करके इसको फिर से आप गीला कर सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए, यहाँ मैं कुछ कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। टाई एंड डाई का एक और बात इसमें ये होती है कि आपको पहले लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करना है। कभी भी आप डार्कर शेड्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बंधा हुआ है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट वाले में पहले हम कर रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इस तरह से बस सिर्फ ब्रश से आप कलर्स को इस पे लगाते जाइए। कलर को लीजिए एंड इस पे पूरी तरह से लगाइए। एंड पानी होने के चलते नमी इसमें है, सो एज द फैब्रिक इज वेट, तो कलर्स अपने आप ही इसके अंदर भी चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको आप इस तरह से इसको छोड़ दीजिए, तो कलर्स अपने आप इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गीला कपड़ा है। आपको जहां जहां जितना कलर करना है, आप उसको इस तरह से कलर लेकिन थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, अदरवाइज ये अंदर नहीं जाएगा। इस तरह से इसको आप वहां छोड़ दीजिए। इसके बाद में इस पे भी आप उसी तरह से, यहाँ जैसे हम अलग अलग तरह के कलर्स कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरे ब्रश में कलर कीजिए, ब्रश से थोड़ा सा कलर लगाइए एंड फैब्रिक को, गीला फैब्रिक होना चाहिए। अगर नमी उसमें कम होगी तो आपका कलर जो है वो सही तरीके से नहीं पकड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कपड़े में सफिशिएंट पानी होना चाहिए। अधिक पानी होगा तो भी आपका कलर फैल जाएगा और उस तरह से नहीं बनेगा जैसा आपका पैटर्न है। तो इस बात को आप देख के ध्यान से रखिए। जैसे देखिए, इसमें इस फैब्रिक में पानी चू नहीं रहा है, पानी जो है देखिए ड्राई है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड जब अधिक बड़े बड़े फैब्रिक्स होते हैं, जैसे आपके दुपट्टे हैं, तो आप इसको एक एंड से शुरू करेंगे एंड उस एंड को कलर करते हुए उसके बाद में दूसरे एंड पे कलर करेंगे। क्योंकि ये छोटे फैब्रिक्स है, सैंपल्स के आपको मैं बता रही हूँ, इसलिए इसी तरह से मैंने इसको बता दिया। अब जब हम इसको कलर कर रहे हैं, इसमें देखिए हम 2 कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर पे मैं पहले यहाँ देखिए येलो लगा रही हूँ इस पे। इसको आप अलग अलग शेड्स पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक एक कलर जगह में एक एक कलर लगा करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर पे मैंने खूब सारा येलो लगाया है। कलर्स लगाते वक्त लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े में नमी जो है वो प्रॉपर हो। जरा सा भी कम नमी होगी तो
कलर को वो सोख नहीं पाएगा कपड़ा, तब आपका वो पैटर्न नहीं निकल के उभर के आएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने लगाया, फिर एक हम छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे में लगाते हैं। इसमें भी हम येलो ही लगा रहे हैं, एक छोड़ करके। जो पोर्शन को मैंने छोड़ दिया है वहां हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। जिन जिन पोर्शंस को मैंने छोड़ा है उसको हम रेड में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ किया, इसके बाद में एक मैं यहाँ करती हूँ। ये देखिए, इसको भी हम अभी फिलहाल यहाँ रखते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक और बॉक्स था, एक और पैटर्न जो हम फोल्ड करके रखे हैं। अब मैं उस पे कलर कर रही हूँ। यहाँ हमारे देखिए धागा बांधने की वजह से 4 कोने हो गए हैं, तो हम पहले 2 कोनों में येलो करते हैं एंड 2 में रेड करेंगे। तो इसमें भी देखिए मैं खूब सारा कलर लगा रही हूँ ताकि कलर जो है पूरा अंदर तक चला जाए। आप इसको देख करके करेंगे कि कहाँ कलर छूट रहा है, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ये देखिए, 2 पोर्शन में मैंने येलो लगा दिया, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे मैंने येलो लगा दिया है। अब हम इसके बाकी जो दोनों छूटे हुए पोर्शंस है वहां हम रेड लगाएंगे। ये जो छूटा हुआ हमारा पोर्शन था, यहाँ मैं रेड लगा रही हूँ। कलर्स को लगाते वक्त आप ध्यान से देख करके लगाइएगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए। छूटेगा या फैब्रिक में सफिशिएंट नमी नहीं होगी, in both the cases you are not going to get the pattern which you have tied off. And the speciality of tie and dye is the way you are tying the fabric. The way you will tie, you will get different types of designs. There are many designs. A few I have started here in this class. In the next class, I will tell you some more also. So first we will try the easiest ones. These are the easiest processes which you can learn very easily. See, here also I have dyed it. Now here we will dye the places which we have left with white. We will dye it with red. These are the fabric colors. Tie and dye colors are different colors. In that you have to first of all boil the water, then pour the color. You will get different powder colors for dyeing the fabrics. You have to pour the after boiling the water, you have to pour salt in it. Then you have to pour the colors, and after that you have to dip these fabrics in the boiling water with the colors which you have already given in the boiling water, and you have to leave these for 3 to 5 minutes in the boiling water. The color will be absorbed by the fabric and you will get the same effect. That is the exact process, but process of tying and coloring the fabric is a little bit different, but you will get the same effect in both the ways. So here our coloring process is over. Now first we will open this one. For this, just now cut the thread. As there are 2 colors in this, so first we have done with yellow, and now we will cut it and take it out the threads. Then we will go for the other color. For the abstract paintings, we have done with 2 colors. तो सबसे पहले टाई एंड डाई में इसका पहला रूल ये होता है कि आप जो कलर्स ले रहे हैं, यू हैव टू टेक फर्स्ट द लाइटर शेड्स. So here we are with our lighter shades, and here is the first one. See,
This is the first color, we have already given it. Now again we will make a ball same way as we have done it earlier, and then tie it. Tie the ball again after coloring the yellow one. Now we will color it with red. Then we will get the same pattern which I have showed you in the beginning of the class or at the beginning of the video. And now I will pour the red color. See, I am just pouring a little bit so that it will spread as the fabric is still wet. If the fabric is not wet, अगर आपका fabric गीला नहीं है तो आप उसको एक बार थोड़ा सा गीला जरूर करेंगे, या आपका जो कलर है उसमें आप थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके इसमें डालेंगे ताकि ये फिर से दूसरा कलर ले सके। ये देखिए, इस तरह से हम इसका दूसरा कलर बना रहे हैं। अब हमने जो बांधा था उनको एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सिक्के को खोलना शुरू करते हैं। खोलने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ पूरा सूखा हो, उसके ऊपर कोई कलर्स ना हो, अदरवाइज आपके हाथों का कलर फैब्रिक में लग जाता है। इस तरह से हम इसको सारा खोलते हैं। धागे को आप काटते जाइए। एंड चने को आप इसमें से निकाल लीजिए। सेम चीज हम दूसरे धागे को भी काट के खोलेंगे। जितने भी धागे हैं सबको आप पूरा काट के खोल लीजिए, तभी आपका वो सही तरीके से बनेगा। ये देखिए, हम इसको किस तरह से काट के निकाल रहे हैं। इतना टाइट अगर आप नहीं बांधिएगा तो आपका वो नहीं निकलेगा, कलर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, इसीलिए इसको बहुत टाइटली भी बांधना जरूरी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। ये इस तरह से हम इसको खोलते जाएंगे। देखिए, हमने सिक्के को भी खोल दिया।
तो ये हमारा सेंटर इस तरह से बन के तैयार है। ये सिक्के को खोला, यहाँ हमने चने को खोला था। अब हम इसको खोलते हैं। इसको आप थोड़ी देर रख करके भी खोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये दूसरा पैटर्न जो इस तरह से बन के आया है। अब हम इस वाले को भी खोल लेते हैं। ये रहा, हम इसको भी खोलते चलते हैं। जितने टाइट से आप बांधेंगे उसी के हिसाब से आपको खोलने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर टाइट से नहीं बांधेंगे तो आपका कलर्स जो है वो फैल जाएगा एंड आपका पैटर्न सही तरीके से नहीं बन पाएगा। सो टाइट से बांधना भी बहुत ही जरूरी है। ये रहा, अब मैंने इसको भी खोलना शुरू कर दिया है। जितना टाइटली बांधेंगे आपका थ्रेड खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन डिजाइन पैटर्न्स जो है आपके बहुत सही बन पाएंगे। ये रहा, ये हमारा जो हमने डायगनली बांधा था, ये हमने जो स्क्वायर में बांधा था, एंड ये जिसपे हमने सिक्के को डाला था इस तरह से। एंड एक हमारा ये अभी है जो हम पहले ऑलरेडी एक बार बांध के इस पे कर चुके हैं। ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट पेंट फैब्रिक के लिए, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बनाने के लिए हमने ये पहले भी एक बार किया था। ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट का। तो गर्ल्स, 4 तरह के पैटर्न्स आप आज सीख चुके हो। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट वन, एंड दिस इज द बॉक्स वन, दिस इज द डायगोनल वन, एंड दिस इज द कॉइन्स। आप इसी तरह से कोशिश करते रहिए। मैं कुछ और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए पैटर्न्स को बताती हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।